हेलो राजवीर। हेलो, हाय हाय अविनाश। गुड मॉर्निंग। कैसे हो राजवीर? गुड मॉर्निंग, बस कैसे हो? बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। अभी जस्ट प्रैक्टिस ख़त्म करके बस आपके साथ पॉडकास्ट में हूँ यहाँ। थैंक यू सो मच यार। मैं जानता हूँ बहुत ही आपका जितना थैंक यू बोलूँ ना इस पॉडकास्ट के लिए कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। एक तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता हूँ ओबियसली, और वहाँ का जो आसपास आपका रिस्पांस है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लग नहीं रहा था कि आप पॉडकास्ट में आओगे इतना जल्दी। मुझे लगा थोड़ा सा तो टाइम लगेगा हमारा कि आप टालोगे कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पर आपने तुरंत हाँ बोला। और 2-3 दिन में ही हमारा पॉडकास्ट का सेशन भी तुरंत स्टार्ट हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट शुरू करने में, तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, क्योंकि ओके। ये एक रीच देने वाली एक पॉडकास्ट है, तो डेफिनेटली, क्योंकि जो चीज़ मुझे बताना है तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली वन अदर वे ये रीच होगा, वो एक चीज़ है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं मेरा पॉडकास्ट का बस यही मीनिंग रहता है कि मैं जैसे जो भी एक ट्रेनर होता है, कोच होता है, उसकी नॉलेज को शेयर कर सकूं और अपने साथ भी ले सकूं। क्योंकि नॉलेज जब शेयर होता है तो बहुत अच्छा एक माइंड थॉट होता है कि हाँ यार अब सही है, ग्रेटफुल मोमेंट होता है कि हाँ हाँ ये जी, सही हाँ है। जी। तो दैट इज ट्रू। यही मेरा एक एम रहता है कि पॉडकास्ट मैं करूँ आपके साथ। आप जैसे और भी ट्रेनर और आपके जैसे और भी जो कोच होते हैं और जो नए नए फील्ड में होते हैं, तो उनके साथ पॉडकास्ट करने में ना बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। और आपके साथ तो यूनिक मज़ा आएगा ब्रो, क्योंकि आपका ज़रूर। लेवल ही अलग है और आपका एक ट्रेनिंग फील्ड थैंक यू और सो आप। मच। थैंक यू सो इट्स मच ओके ब्रो। अविनाश। तो इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले जो हमारा मेन पहला क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में बताओ, क्योंकि हमारे जो मोस्टली व्यूवर होते हैं वो आपके बारे में नहीं जानते। तो ओके, प्लीज़ आप अपने बारे में बताइए। ज़रूर ज़रूर अविनाश। मेरा नाम राजवीर है, तो आई एम 27 ईयर्स ओल्ड हूँ। और मैं 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो एक फिटनेस जिम है, तो आई एम इनटू इट। मेरा हाइट 6'1" है, एंड यस, तो बहुत सारी चीज़ें जो सीखा है तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहली चीज़ है पार्कोर एंड फ्री रनिंग। ये कम्प्लीटली मिलिट्री ट्रेनिंग टाइप है, जहाँ हम बिल्डिंग से बिल्डिंग कूदते, या बिल्डिंग को चढ़ते, या बिल्डिंग से नीचे लैंड करते हैं सेफली। तो ऐसी चीज़ें हैं, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, तो ये भी कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा, जैसे टाइकोंडो हो गया, और ट्रिकिंग करके आता है, जहाँ जिम्नास्टिक और एक किक्स होता है, स्पिन किक्स, स्टाइलिश किक्स होता है, उसको मिला के एक ट्रिकिंग करके एक फॉर्म है, उसको उन्होंने डिस्कवर किया है, तो ये भी सीखा है। तो इसके बाद में कैलिस्थेनिक है। कैलिस्थेनिक में मतलब प्रोफेशनली नहीं हूँ, बट आई डू इन एवरेज वे, जहाँ प्योरली वो बॉडी वेट ट्रेनिंग होता है, बाय यूजिंग बार्स हो, या पैरेलल्स हो, या पुशअप वाला बार्स हो। लाइक इट हैज़ इट्स ओन डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं, मतलब उसका इक्विपमेंट्स होता है, तो उसको यूज़ करके हम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद में आता है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का आपको पता ही है, फ्लिप्स होता है, और अलग अलग ट्विस्ट होता है, रोल्स होता है, तो ऐसे ऐसे अलग चीज़ें होती है जो हम सीखते हैं वहाँ। और उसके बाद में मेनली आता है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम सीखते हैं। तो ये चीज़ें में ईसा करके एक सर्टिफिकेशन है, जो पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वहाँ से सीखा है मैंने, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्या वो होती है, फिटनेस इंटरनेशनल। क्या होता है। हाँ, हाँ इंटरनेशनल वो स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन का है ईसा। मैंने और उसके बारे में उस पढ़ा था और उसके बारे में देखा भी था कि वो ओ, बहुत ही एक अच्छी सर्टिफिकेशन स्किल टाइप का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो टॉप 10 सर्टिफिकेशंस में आता है, जो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए हो या ग्रुप ट्रेनिंग के लिए हो। आप उसको डेफिनेटली जो सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली प्लीज गोइंग टू दैट। तो बाद में उसमें नए न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी होती है, जो मैंने सीखा है। तो ये हुई मेरा जो सीखने का, जो सीखा है मैंने अब तक। अगर मेरे बारे में, मतलब पहले से जैसे मैंने शुरू किया, क्या है मोटिव, वो है इंटरनेट। तो पार्कोर एंड फ्री रनिंग इज माय फर्स्ट स्टेप। मुझे इसका पार्कोर का पीवी पता नहीं था उस टाइम में,
जब हम जस्ट साइबर में जाते थे कुछ गेम्स खेलने के लिए वगैरह वगैरह, यूट्यूब को हम जस्ट देखने के लिए, सर्च करने के लिए, तो तब मुझे ये पार्कोर के बारे में एक वीडियो पॉपअप हुआ उस टाइम में। तो देखा कि कुछ अलग है, कुछ नया है, कभी भी नहीं देखा। इट इज समथिंग माइंड ब्लोइंग टाइप था उस टाइम में। तो मैं एथलेटिक था उसी टाइम में, बचपन में, क्योंकि बचपन से ही मैं क्रिकेट खेलता आया हूँ, मतलब गली क्रिकेट। तो क्वाइट एथलेटिक था और हॉट ब्लडेड पर्सन उस टाइम में। जब मैंने देखा उस चीज को, तो एक वो आती है ना कि मुझे करना है, वो एक इंटरेस्टिंग वो जुनून आती है। तो उसी से मैंने शुरू किया अंदर से। हाँ सॉरी, सेल्फ डेडिकेशन जो होता है वो एक अंदर से आता है। वो जुनून पहले आता है ना, वो एक स्पार्क आता है, यार करना है, इसको करके दिखाना है, मतलब किसी ने नहीं किया है, सो लेट्स डू समथिंग यूनिक। तो बचपन से मेरा एक मोटिव रहा है, मेरा एक थॉट रहा है कि कुछ भी करो लेकिन कुछ अलग करो लेकिन अलग करो, करके दिखाओ। वो एक मेरा हर टाइम मोटिव था। एंड उसी एक जो एक लाइन है, उसी पाथवे में मैं अभी तक जा रहा हूँ। तो मैंने पकड़ा उसको, तो स्टार्ट किया, वहां से स्टार्ट किया उसको, पैशन को प्रोफेशन में बदला, सीखता गया। तो उसके साथ ही साथ ये जो ट्रिकिंग हुआ उसको सीखा, तो बाद में कैलिस्थेनिक को सीखा, तो बाद में जिम्नास्टिक को सीखा। तो ऐसे वन बाय वन उसको सीखता गया एंड उसको हर चीज को जोड़ता गया। तो उसमें जब हम जोड़ते हैं, एक उभर कर आता है फ्री स्टाइल मूवमेंट ट्रेनिंग, जो फॉर्म 4 फॉर्म से उसको एक फ्लो में हम कैसे प्रोफेशनली और स्टाइलिश वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने एक डिस्कवर किया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो मैं एक्चुअली क्लासेस लेता हूँ इसके ऊपर। तो ऐसे मेरा जर्नी रहा, यहाँ तक मेरा जर्नी रहा। बस आई एम स्टिल लर्निंग गोइंग ऑन। ये सही है कि लर्निंग स्टार्ट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लर्निंग आपकी स्टॉप हो गई ना तो आप भी स्टॉप हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो हाँ, मेरे लिए सही है, आपने ये सही बोला। हाँ जी। आप कितने भी ये बताओ, एक्सपर्ट हो, हाँ, बट वो एक सीखने वाली होती है ना, वो एवरग्रीन है, वो अनलिमिटेड चाहत होनी चाहिए बोल सकते हैं। हाँ, वो तो है। राजवीर, जैसे आपका फील्ड अलग है, तो उस फील्ड के हिसाब से आप मुझे बता सको कि फिटनेस क्या है? फिटनेस बहुत सिंपल है। सिंपल भाषा में बोलना है तो अपने जो एक शरीर है, अपना एक सेहत है, बस ख्याल रखो, देखभाल करो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। देखो कि आपका जो शरीर है उसको क्या चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डेली लाइफ में आप जो भी करते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, एवरीथिंग यू डू एवरी डे, राइट। सो ये भी एक चीज़ है जो आप अपने शरीर को ख्याल रखना है। ये ऐसा नहीं कि आपको मतलब यही वर्कआउट करना है या समथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, बस फिजिकल एक्टिविटी होनी है। आप वॉकिंग भी कर सकते हो, जॉगिंग भी कर सकते हो, और योगा भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। बस मेक श्योर आप 45 मिनट्स आप एक टाइम, मतलब एक एट वन स्ट्रेच 45 मिनट्स आप देते हो, दैट्स मोर देन एनफ। बस इस चीज को आप एक रिदम में लेकर जाना है, कहीं ब्रेक डाउन नहीं करना है। क्योंकि ये जैसे आप पूजा करते हो, आप जो भी करते हो, मेक श्योर आप इस चीज को, जैसे आप प्रे करते हो, एक श्रद्धा से आप प्रे करते हो, ऐसे चीज को आपको करनी चाहिए। ओके। अच्छा राजवीर, एक चीज मैंने आपके इंस्टाग्राम से देखा था, आप एक फाउंडर भी हैं, आप अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हैं। yes. तो आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ जी, जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला था कि मैं जो 4 चीज़ फ्री स्टाइल मूवमेंट ट्रेनिंग, 4 चीज़ को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट मैंने निकाला था, फ्री स्टाइल मूवमेंट ट्रेनिंग। यस, इसी चीज़ को मैंने डिस्कवर किया, विच इज़ वेरी इनोवेटिव, जो बहुत नया है। क्योंकि अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हो, वहीं आपको एक चीज़ सीखने के लिए मिलता है, जहाँ एक पार्कोर मतलब पार्कोर हो गया, जिम्नास्टिक मतलब जिम्नास्टिक ही हो गया, कैलिस्थेनिक मतलब कैलिस्थेनिक हो गया।
तो यहाँ हमने कंबाइन किया है, 4 फॉर्म को कंबाइन करके एक फ्लो बनाया है, एक फ्लो रन बनाया है, जो एक बहुत नया है, जो यूनिक है, जो हर चीज को एक टारगेट टाइप मिल जाता है, एक चैलेंजिंग टाइप मिल जाता है उनको कि मुझे हाँ यार पॉइंट ए टू पॉइंट बी में मुझे ये चीज मुझे करना है, ये चीज करके मुझे वहां तक पहुंचना है। जैसे हम रनिंग करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऐसे पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमारा एक रहता है स्टार्ट एंड एंड। इस बीच में हमारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, जैसे कि वॉल्ट बॉक्स हो या मैट्स हो या टायर्स हो या जो भी रहो, तो उस चीज को आपको पार करना है, बट बाय यूजिंग दीज 4 फॉर्म्स। जो 4 फॉर्म्स मैंने बोला था, जिम्नास्टिक हो, पार्कोर हो, कैलिस्थेनिक हो, ट्रिकिंग हो, इस चीज को आप यूज करते हुए आप एक स्टाइलिश वे में कैसे प्रेजेंट करते हो, वही एक फ्री सेल मूवमेंट ट्रेनिंग का कहलाया जाता है। ओके, तो अब अच्छा, ये तो हो गया, आपने बताया अपने फाउंडर का एक ट्यूटोरियल, कैसी क्या चीज़ मैं सिखाता हूँ और वो क्या चीज इंट्रोडक्शन होता है। और सेकंड, हाँ। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसी में से ही, तो आप आपके कोचिंग सेंटर में जो है आपका सेंटर, वहाँ पे एक बिगिनर भी आता है और एक एडवांस लेवल का बंदा भी आता है, तो आप उन दोनों को कैसे ट्रेन करते हो? एक बिगिनर को कैसे ट्रेन करते हो और एक एडवांस लेवल बंदे को कैसे ट्रेन करते हो? आप मुझे इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? यस यस, जरूर जरूर। तो बहुत लोग आते हैं, बहुत बिगिनर्स लोग आते हैं जो एडवांस वाली चीज पूछते हैं, जैसे कि मुझे बैक फ्लिप सीखना है, कितने दिन लगेगी, कितने टाइम लगेगी, कितने महीना लगेगी, वगैरह वगैरह। तो मैं ऐसे लोगों को, मतलब इंस्टाग्राम में भी मुझे ऐसे चीजें पूछते हैं कि मुझे बैक फ्लिप सीखना है, तो इसके लिए क्या करना है। तो ये लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि मुझे बिना फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई की आप डिग्री मुझे कैसे लेनी है। तो ऐसी चीजें हो गई है। तो हर चीज का पड़ाव होती है, स्टेप्स होती है, वो समझना बहुत जरूरी है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जहां 5 मिनट में आपको बैक फ्लिप सिखाया गया या 10 मिनट में, वो जैसे एडवर्टाइजमेंट जैसे हो गया कि आपको इतने रसीले चीज वो दिखा रहे, इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखा रहे, बट हकीकत में इसे नहीं मिलती है। तो ये तो फिटनेस रिजीम है, मतलब आपको यहाँ नो पेन नो गेन बोला जाता है, कहला जाता है, तो ये हम फॉलो करते हैं। तो आपको हर चीज में आपको क्या बोलते हैं, आपको आग के ऊपर चल के जाना है। आपको उतना कसरत करनी पड़ती है, उतना डेडिकेट होनी पड़ती है, उतना आपको हार्डवर्क करनी पड़ती है, उतना सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। इसी से बनती है आपका एक क्या बोलते हैं, एक श्रद्धा बोलते हैं ना, तो वो बनती है, एक डिसिप्लिन बन जाती है। मतलब हर चीज को सीखने से पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज से भी नीचे है, वो है फाउंडेशन, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है, सुनने की मतलब क्षमता नहीं है, तो आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। ये एक चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और बाद में जो एक बैक फ्लिप सीख रहा है या बैक फ्लिप कर रहा है, तो उसका जो एक हिस्ट्री है वो कोई नहीं जानता है। वो कितना मतलब ठोकर खा के इस चीज को सीखा है, कितना समय लगा है, क्या क्या सीखा है इससे पहले, वो सब कोई नहीं देखना चाहता है। बस वो जस्ट देखना चाहते हैं कि मुझे यार ये बंदा बैकफ्लिप कर रहा है तो मुझे भी सीखना है। बस वो रिजल्ट देखता है और इस रिजल्ट के बिहाफ पे वो एक सीखने आता है। बस सीखना है। तो ऐसे लोग हैं। तो इस लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूं, गाइस, पढ़ाओ, स्टेप्स के साथ जाओ। तो बैकफ्लिप सीखने के लिए पहले आपको शुरू करनी है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। ये होता है फाउंडेशन। जब तक आपका मसल्स, आपका बोन्स, आपका जॉइंट्स स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद में आता है जम्प्स। जो जम्प्स आपका बॉडी को लाइट बना देता है, तो उसको आपको स्ट्रेंथन बनाना है। जो जो वीकनेसेस है उसको स्ट्रांग बनाएंगे, तो आप बैकफ्लिप सीखने के टाइम में आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी।
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड में आ ई अच्छे से सीख लेंगे, ये बी सी डी आप अच्छे से सीख लेंगे, आप वर्डिंग्स अच्छे से सीख लेंगे, सेंटेंस करना अच्छे से सीख लेंगे, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू एटलीस्ट स्टडी अबाउट व्हाट सब्जेक्ट इज टेलिंग यू, राइट। हाँ, तो यही चीज जब आप समझ जाएंगे, स्ट्रेंथ आपके बॉडी में स्ट्रेंथ कितना है, एंड्योरेंस कितना है, स्पीड कितना है, आपका जंप कितना है, इसके हिसाब से आप मूवमेंट्स को लर्न कर सकते हो। जैसे कि अभी सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ है, तो ऐसे हमारे में भी है। जैसे वी स्टार्ट विद रोल, फ्रंट रोल हो गया, तो बाद में हैंड स्टैंड हो गया, तो बाद में किकअप्स हो गया, रोल किकअप्स हो गया, हैंड स्टैंड रोल किकअप्स हो गया, फ्रंट हैंड स्विंग हो गया, बैक हैंड स्विंग हो गया, तो बाद में आता है बैक लिफ्ट। तो ऐसे पड़ाव होती है, तो आपको इस चीज से गुजरनी पड़ती है। तो ये सब सीखने के बाद आपको लास्ट में आती है बैक लिफ्ट। उसके बाद में आता है बहुत सारे एडवांस मूवमेंट, जैसे कि ट्विस्ट हो गया, बाद में डबल्स हो गया, तो ऐसे ऐसे चीजें आती है। जो एडवांस बंदा होता है उसको तो पहले से पता रहता है कि वो कहाँ से आया है और मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या सीखना है। तो ऐसे लोगों को सिखाने के लिए बहुत इजी हो जाता है हमें। बट जब बिगिनर्स आते हैं, उनको ये दिमाग में रखना है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सीखना है बस एट द एंड मुझे सीख के जाना है। हाँ, जो ट्रेनर्स हमें सिखाते वो चीज सीखना है। और जो एक्सपेक्टेशंस रहता है ना, उसको बस एक कबाड़े में, गार्बेज में फेंक के आओ। बस डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन until unless you don't hard work. ब्रो मैं फैन हो गया आपका दिल से। जो आपने एक लाइन बोली थी ना कि बेसिक से भी जरूरी है डेडिकेशन, और आप कभी हार ना मानो, वो चीजें बहुत जरूरी है। मैं ये सुन के फैन हो गया ब्रो, सच में। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है कि आपको ये जानना पड़ता है कि किसी चीज को सीखने से पहले उसे एट द एंड तक ट्राई करते रहो। क्योंकि अगर ट्राई नहीं करोगे और बीच में आप हार मान जाओगे ना, तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो हार मानते हैं ना, वो हार की वजह होती है वो एक्सपेक्टेशन कि मुझे ये करनी है यार, बैक फ्लिप करनी है, लेकिन मुझे नहीं आ रही है, मुझे चोट लग गई, अभी मैं हार मान चुका हूँ। तो दे स्टार्ट गेटिंग डीमोटिवेटेड। तो मैं हर किसी को बोलना चाहता हूँ, हाँ आई डू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनके पास ट्रेनर्स नहीं है जो इंस्ट्रक्ट करने वाले, एक कोच नहीं है। मैं मानता हूँ, बट यार पहले पूछो, जो एक्सपर्टीज है उनसे पूछो कि मुझे कैसे जाना है, मुझे ये बैक फ्लिप करने के लिए मुझे पहले क्या क्या सीखना है, मुझे कहाँ से जाना है, ये पहले पूछो। अगर ये पूछेंगे ना, वो डेफिनेटली बताएगा कि आपको पहले कहाँ से शुरू करना है और मुझे क्या क्या करना है और किस चीज को मुझे सीखना है। हाँ, जैसे आप गेम्स भी खेलते हो ना, लेवल 1 लेवल 2, आप बिना लेवल 1 के आप बिना लेवल 1 अनलॉक किए आप लेवल 10 तक जा सकते हैं? नहीं, राइट? इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। तो पहले आप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे जाओ, यू विल डेफिनेटली लर्न वन ऑर द अदर डे। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, मैंने सीखा है भी है, ठीक है। मैंने more than 50 to 60 students who does backflips, who I taught backflips. तो उनका यही राज है कि दे कंसिस्टेंट, वो दे डोंट ब्रेक डाउन, वो डिसिप्लिन होता है, वो कंटिन्यूसली वो प्रैक्टिस करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाँ यार, मुझे छोटी चीज भी रहे कोई बात नहीं, मुझे छोटी चीज से ही मुझे शुरू करना है। यस ब्रो, आपने एक चीज बताया भी था कि मेरे को ये चीज सीखते सीखते 11 साल लगे, पूरी चीजें सीखते सीखते। एग्जैक्टली। तो आपका एक डेडिकेशन देखो कि कितना लंबे टाइम तक चल रहा है। हाँ, अभी भी सीख रहा हूँ मैं। यस ब्रो, यस, सॉरी ये तो मैं भूल गया था। तो मैं विश करता हूँ कि आप जो भी सीख रहे हो बहुत जल्दी सीख लें और दूसरों को एक्सप्लेन भी कर सके अच्छे से। मुझे बहुत खुशी होगी। और रियली में जो ये पॉडकास्ट है ना, ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से मोटिवेशन के लिए होना चाहिए पॉडकास्ट। और हाँ जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं आपसे और भी पॉडकास्ट करूँगा और भी टॉपिक पे, जो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तो मेरा ये पॉडकास्ट होता है एंड, और अगर अब मैं व्यूवर को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ
अगर आप सभी को इनके चैनल पे विजिट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके विजिट करो और इनके चैनल को एक बार इंस्टाग्राम के हैंडल को देखो और देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ को और एक नए नए मूव को वीडियो के और रील के थ्रू आपको शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके रील को देख के और इनके थ्रू मैं और भी पॉडकास्ट करने वाला हूँ। दैट्स अ गुड न्यूज़ ना राजवीर? हाँ जी ज़रूर। जरूर। तो और भी पॉडकास्ट आने वाले हैं राजवीर के साथ और राजवीर के एक दो और भी दोस्त हैं, उनके साथ भी हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। तो और भी पॉडकास्ट देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और एट द एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय, सी यू मैन, सी यू।